बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब देख रहे हैं, मैं सदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, मैंने फ़रोनस का इन्वर्टर ख़रीदा है, तो मैंने कहा है कि आपके साथ इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो शेयर की जाए। आपको इसके जो तमाम फ़ीचर हैं वो बता दूँ। तो बहरहाल अनबॉक्सिंग तो हम जो पाकिस्तानी है पहले ही कर लेते हैं, यानी कि खरीदने के फ़ौरन बाद हमने कर ली थी, रुका नहीं गया। तो उसके बाद जो है इसके फीचर और आपको ये प्रोडक्ट्स बताते हैं कि ये क्या है। ये फ्रॉनस कंपनी का है, शायद फ्रंट कैमरे की वजह से आपको उलट जो है दिखाई दे रहा होगा। शायद कोशिश करेंगे, अगर वीडियो एडिटिंग में ये हो गया तो इसको सीधा भी कर लेंगे। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग में इन्होंने ये दिया है, इसका वारंटी कार्ड है और साथ में ये एक मैनुअल बुक है। ये इन्होंने वारंटी कार्ड दिया है। ये जी क्लियर हो जाएगा, उम्मीद तो है। नहीं, अभी भी ब्लर आ रहा है। बहरहाल मेरी ज़बान पे यकीन कर लेना। ये जी 8 मार्च से हमने परचेज़ किया है, तो इसकी वारंटी जो है, और ये मॉडल जो है PV 2200 है। और ये है इसकी मैनुअल बुक, यानी कि इसको चलाने का तरीका कार क्या है और इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है। जी ये दो इन्होंने आइटम दिए हैं। बाकी उसके बाद जी हम निकालते हैं अब फ्रोनस का ये इन्वर्टर। तो जी यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं इसको। तो ये हो गया जी फ्रोनस का इन्वर्टर। ये 2 किलोवाट में शुमार होता है इसका जी। और जी ये भी बाहर निकाल दिया, इसको भी साइड पे रख देते हैं। और ये इस पे जी इसकी बहुत खूबसूरत शेप है इसका। ये यानी कि इसका व्यू है, फ्रंट व्यू इसको कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। जब ये चलता है तो ये और ये तीन जो है, ये इसकी इंडिकेशन जो है ये रोशन रहती हैं और अपना जो तरीकाकार है बताती हैं। और यहाँ पे जो साइड है, ये इस पे इसके लिखी हुई है, जिनकी इसकी जो पावर है और जो इसमें इंस्टॉलेशन है जो कुछ है। और इनकी ये बड़ी मज़े की बात है, इन्होंने ये जो इसको किट लगाई है, एंटी डस्ट किट। और छोटा सा छोटा मॉडल मैं आपको ये बताऊं कि यही है फ्रांस का, जिसमें इन्होंने एंटी डस्ट किट लगाई है। इसके फिल्टर लगाए हैं, इस तरफ भी है, और ये दिखाना चाहता हूँ इस तरफ भी इसको लगाया हुआ है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका जो बैक कलर है वो ब्लैक है और फ्रंट पे जो है इसका रेड कलर है, ठीक है। तो उसके बाद जी इसमें एक और फंक्शन है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे इसका जो वाईफाई के साथ इसको कंट्रोल किया जाता है। वो छोटे सा छोटा जो इन्वर्टर है फ्रांस का, या दूसरी कंपनियां भी हैं उनमें, ये बहुत बड़ी जो है अपना तब्दीली समझ लें या फ्यूचर समझ लें, जी फ्यूचर ही समझ लें। तो उसके बाद जी इसका कुछ नीचे से इस तरह व्यू है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इसको डबल फैन लगाए गए हैं, और जो फ़ैन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, ये फ़ैन तकरीबन 3 किलोवाट के जो इन्वर्टर होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। ये बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पे इसको छोटी से छोटे इन्वर्टर में इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ लगा दी है। तो ये यहाँ से बैटरी क्या है प्लस माइनस, और यहाँ पे PV इनपुट है, यानी कि यहाँ से इसको सोलर सपोर्ट किया जाता है। और जो सोलर की रेटिंग की बात है, ये 2200 वाट तक ये सोलर सपोर्टेड है, यानी कि। और उसकी एक और बात जो है वो MPPT के बारे में बात करूँगा, वो आपको नेक्स्ट आने में बताता हूँ। यहाँ पे AC आउट है और यहाँ से AC इन है। और ये जो इसका लगाया गया है छोटा सा काबला, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका अर्थ के लिए है, यानी कि इसको अर्थ देना चाहिए। और हर UPS को अर्थ देना लाजमी होता है, जिससे आपकी और आपका जो इन्वर्टर है उसकी सेफ्टी रहती है। BTA का जो है इसके साथ अपना तामुन है, इस कंपनी के साथ, फ्रांस के साथ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा था आपके साथ इसके फ्यूचर के हवाले से। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टर रखता हूँ, और इसका जो पैक है, डब्बा है, उसको साथ में ये यहाँ से नज़र आता रहे आपको। तो यहाँ पे जो डब्बा है इसकी पे जो कुछ लिखा हुआ है,
और थोड़े बहुत जो इसके फ्यूचर बाकी बचते हैं वो मैं आपको इसके बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर, इसमें फ्यूचर है। तो इसमें जी सबसे पहले जो है आपको बताता चलूँ, जिसमें वाईफाई कनेक्टेड है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइड पे इसको प्लग लगता है। ग्रेड शेयरिंग है, ग्रेड शेयरिंग एक ज़बरदस्त फ्यूचर है। यानी कि इस ग्रेड शेयरिंग का मकसद इस तरह है कि अगर आपका 1000 वाट जो है पीवी से आ रहा है, यानी सोलर से आ रहा है, और आपको ज़रूरत है आगे 1200 वाट की है, तो ये जो 1000 वाट होगा वो अपना लेगा सोलर से, और 200 वाट जो है वो आपका लेगा वापडा से लेगा या ग्रिड से लेगा। ये फ्यूचर होता है इसकी, थोड़ी सी आपको ना बताता चलूँ। यानी कि आपका टोटल रियल में जो है वो 200 वाट वापडा से लेगा। तो उसके बाद जो है जी VDF VDC 30 से 400 है जी, ये इसकी MPPT का सिस्टम है जो इसमें इन्होंने इंस्टॉल किया है। MPPT सिस्टम बहुत बड़ा ताकतवर है। आपको बताता चलूँ, कोई भी इन्वर्टर इस तरह का नहीं है जिसमें इन्होंने इसका MPPT कंट्रोलर जो होता है वो 30 से 80 तक काम करता था। पहले जो 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर था, फ़रोनस का 2.5 जो था, उसमें जो इसका MPPT था वो 30 से लेकर 80 तक काम करता था। ये एक बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद ये इनका 1.5 था, वो जो था उसका MPPT था वो 120 से ऑन होता था। तो सिस्टम पता है क्या होता था, कोई भी गरीब बंदा या कोई भी जो लगवाना चाहते थे, वो 7 पैनल 150 वाट वाले या कमो बेश 3 पैनल 500 वाट वाले, इससे नीचे उसका MPPT भी ऑन नहीं होता था, यानी कि आपको इन्वर्टर लगाने का फ़ायदा भी नहीं था। इसमें यही मज़े की बात है कि आप जो है एक 150 वाट वाला जो पैनल है, उससे भी काम चला सकते हैं। तो मुझे जो इसमें बड़ी बात पसंद आई है, अगर आपके पास बेशक 150 वाट का एक पैनल है, तो भी आपको इसका सवाब जो है मिलता रहेगा। बहरहाल उसके बाद जी MPPT की बात कर रहे थे, ये जी 30 वोल्ट से इसका स्टार्ट होता है और 400 वोल्ट तक चला जाता है। यहाँ पे पहले किसी भी कंपनी का MPPT इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो 30 वोल्ट से स्टार्ट हो। जिनके स्ट्रॉन्ग हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 120 से या 180 से या 220 से उनके MPPT स्टार्ट होता है। ये वोल्टेज का सिस्टम है। मैं वोल्टेज के हवाले से आपको यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस भी मिल जाएंगी, और मैं भी बताता चलूँगा कि एक 150 वाट वाली जो अपना प्लेट होती है उसमें तकरीबन 20 से 25 वोल्ट होते हैं, और उसके 8 एम्पेयर होते हैं, और जो 500 वाट वाली जो 550 वाट वाली प्लेट है उसके 50 वोल्ट होते हैं, और उसके 10 से 12 जो होते हैं एम्पेयर होते हैं। ये जो MPPT सिस्टम होता है इनका वोल्ट से स्टार्ट होता है, एम्पेयर से नहीं होता। यानी कि अगर इसको चाहिए ना 30 वोल्ट चाहिए, तो आपकी 150 वाट वाली जो प्लेट है 25 वो कर जाती है। यानी कि इसका फिर भी 25 वोल्ट से भी MPPT जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे अगर 1.5 है, यहाँ इन्हीं फ़्रोनेस का है, और दूसरी भी कंपनी को जिनका 120 से शुरू होता है, तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कि 20 के कितने पैनल लगाएँ तो उनका 120 होगा, स्टार्टिंग शुरू होगी। यानी कि इसका जो 30 से शुरू होता है, 150 वाट वाले अगर 2 पैनल आप लगाएँ तो आपका ज़बरदस्त शुरू होगा। यानी कि 20 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 40 एम्पीयर 40 वोल्ट बनते हैं। 40 वोल्ट से आपका ये जो अपना सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। इनके MPPT के हवाले से मैं बहुत बड़ा मुतमईन हूँ इस यूपीएस पे, क्योंकि हमारे 1-2 जो पैनल पड़े थे वो बेकार थे। अगर मैं कोई बड़ा और कंपनी का लगाता था, चाहे फ़रोनस है, चाहे उसके बाद इन्वरेक्स है, कोई भी कंपनी है, करॉन है। अच्छा, उसके बाद जी है वर्किंग विद बैटरी एंड, जी, ये बैटरी के साथ वर्किंग करता है और बैटरी के बगैर भी वर्किंग करता है। इसकी मज़े की बात ये है कि अगर आप बैटरी इसके साथ इंस्टॉल करते हैं, तो तब भी ये चल जाएगा। अगर आप इसके साथ बैटरी इंस्टॉल नहीं करते, तो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर बैटरी आप इसके साथ इंस्टॉल नहीं करते, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंटेड जो है 1500 से 2000 वाट इसको आप प्रॉपर सोलर से दें, तब ये चलेगा बैटरी के बगैर। तो उसके बाद जी है इसमें अपग्रेडेड MPPT, जी इसमें अपग्रेड MPPT है जो आपको बता दी है। लियोन बैटरी यानी कि इसको खुश्क बैटरी, ट्यूबलर बैटरी, और उसके अलावा जो है अपना तेज़ाब वाली बैटरी, किसी बैटरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताता चलूँ कि ये 12 वोल्ट पे चलता है, ये 24 वोल्ट नहीं है। यही इसकी जो खसूसियात हैं वो हमें अच्छी लगी हैं, क्योंकि इसके लिए एक बैटरी भी आप लगा सकते हैं,
उसके बाद जी है 80 एम्पेयर मैक्स पीवी चार्जिंग। जी 80 एम्पेयर तक ये जो है चार्ज कर सकता है। जहाँ यहाँ पे तकरीबन जितने भी फ़रोनिक्स के और दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर आए हैं, वो उनमें जो पीवी का था इसमें अपना ये चार्ज कंट्रोलर था, वो 50 एम्पेयर तक करता था। ये वैध अपना यूपीएस है या वैध इन्वर्टर है जो आपका अपना 80 एम्पेयर तक ये अपना बर्दाश्त करता है चार्जिंग। तो बुलेट इन एंटी डस्ट किट, जो आपके साथ मैंने एंटी डस्ट किट की आपके साथ बात की है, उस तरह इसकी जो एंटी डस्ट किट है वो भी इसमें इंस्टॉल है। तो वाईफाई का भी आपको बता दिया। और आखिर में इसका जो और फंक्शन है वो है प्योर साइन वेव्स। तकरीबन जितने भी कम कीमत में और इन्वर्टर मौजूद हैं उनमें प्योर साइन वेव्स कोई इन्वर्टर भी मौजूद नहीं है। तो ये छोटे से छोटे छोटे इन्वर्टर जो हैं उनमें प्योर साइन वेव्स में ये दस्तियाब है। तो इसमें लास्ट में आपसे आके बात करते हुए इसकी प्राइस की, तो कंपनी जो है इसको 55,000 से स्टार्ट किया था। अब जो इसके रेट हैं वो मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा होने की वजह से रेट जो है 6,800 रुपये तक ब्लैक रेट बन चुके हैं। यानी कि सॉरी 68,000 पर 60,000 और उसके बाद 8,000 भी साथ, यानी कि 70,000 रुपये में भी ये अब सेल होने लगा है। बहरहाल इसके कंपनी रेट फिर भी कम है, 60,000 56,000 रुपये तक फ़िलहाल भी कंपनी के हिसाब दस्तियाब है। लेकिन उसके लिए आपको पहले पेमेंट और मुख्तलिफ सीन होते हैं, मुख्तलिफ डिलीवर करने वाले जो होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो भी करीबी है आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये सिस्टम जो था मैं बहरहाल अपने लिए लगाना चाह रहा था, तो शेयर किया कि आपके साथ भी ये वीडियो जो है मैं शेयर कर लेते हैं। तो इस पे चलाना क्या-क्या चीज़ है, ये बात आपको बताना भूल गया था। ये 1600 वाट जो है करंट प्रोवाइड करता है और 2.2 जो केवीए है। इनके 2.5 किलोवाट में भी इसका शुमार होता है। 2.5 किलोवाट वाला जो भी यूपीएस है वो भी 1600 वाट करंट प्रोवाइड करता है। तो इस पे आप क्या-क्या चला सकते हैं ये भी बताना चाहूँगा। यहाँ आप एक फ्रिज चला सकते हैं, उसके बाद आप इस पे पानी वाला जो लाल पंप मोटर है वो भी चला सकते हैं। उसके बाद आप पंखे भी चला सकते हैं, लाइटें भी चला सकते हैं। पंखे कमोबेश जो है आप 7 से 8 पंखे भी चला सकते हैं, 60-70 बल्ब भी चला सकते हैं। और उसके अलावा इस पे जो है आप एसी भी चला सकते हैं। डीसी इन्वर्टर एसी जो 1.5 टन वाला है वो ये बड़ी खुशी से और खूबी से चलाएगा। तो ये जो इतनी कम प्राइस में इतनी चीज़ें चलाने वाला इन्वर्टर है, वो मैं तो कहूँगा ये ही ज़बरदस्त और पहले नंबर पे है। तो ये थी एक मालूमाती वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।